नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अमित जी के क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि पर्यावरण का पार्ट 3 है ये, जिससे क्वेश्चन स्टेट लेवल परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो टैडपोल मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेढक। जब मेढक पूर्ण विकसित होता है उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं टैडपोल। अगला क्वेश्चन है, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है किस चीज़ से? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिनकोना के पौधे से। अगला प्रश्न है, क्लोन है। क्लोन क्या है? एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान, या सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। पौधे किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? तो पौधे परागण के द्वारा प्रजनन करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परागण। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वन एवं अनुत्पाद। वनों को लगाने, उनका विकास तथा संरक्षण आदि की जो गतिविधियां होती हैं ये सिल्वीकल्चर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किस नदी में कितना प्रदूषण है, इसका स्तर जानने के लिए कौन सी गतिविधि की जाती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, BOD बोर्ड जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे पता चलता है, इस पानी के नमूने से, नदी के पानी के नमूने से पता चलता है कि कौन सी नदी कितनी प्रदूषित है। अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है। झूम खेती होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघालय। ये मेघालय साइड में होती है झूम की खेती, जो कि जंगलों को काटकर या जलाकर वहाँ पे फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल तैयार किया जाता है तो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेट्रोफा, जिसको हिंदी में रतन जोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बायोटिक एवं बायोटिक घटक। लाइकेन है। लाइकेन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सहजीवी। कवक प्लस शैवाल को मिला के लाइकेन बनता है। लाइकेन है, सहजीवी होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयोडीन का। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1973 में। कब हुई? 1973। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सबसे ठंडी परत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्यमंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजोस्फीयर। 50 से 80 किलोमीटर की जो दूरी होती है मध्यमंडल की होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा ओजोन, जलवाष्प, CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 21%। कौन जीवी कारक नहीं है? कौन जीवी कारक नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रस्तर। ये जीवी कारक नहीं है, बाकी सब पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये सब जीवी कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सभी हरे पौधों द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सभी हरे पौधों द्वारा। सभी हरे पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायु, जल, सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तालाब, क्योंकि तालाब में पेड़ पौधे, प्राणी, जीव जंतु सब पाए जाते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्कैवेंजर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर। हिंदी में इसको कहेंगे मुर्दाखोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, UN। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम जो होता है, जिसको कहते हैं UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? सांप। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांप। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ पे है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान में है। राजस्थान के अलवर ज़िले में है यह सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ रिजर्व भी है। अगला प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये दूध में किण्वन क्रिया द्वारा दही का निर्माण करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैंडस्टीनर। निम्न में कौन सा सरल ऊतक नहीं है? कौन सा सरल ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जाइलम। जाइलम सरल ऊतक नहीं है, एक जटिल ऊतक है, बाकी सारे सरल ऊतक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रक में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली औषधि है? आप सबको पता होगा, ज्वर मतलब फीवर, सबसे आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कौन सी दवा है? पैरासीटामोल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पैरासीटामोल। धन्यवाद दोस्तों।